अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 का जो है वो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बिफोर मूविंग ऑन टू द टॉपिक आई वुड लाइक टू टेल यू द कंटेंट्स ऑफ टुडेज़ लेक्चर। सबसे पहले हम लास्ट लेक्चर का रिकैप करेंगे। उसके बाद हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है एंटिटी टाइप्स। एंटिटी के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं दैट इज़ स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़ एंड वीक एंटिटीज़, एसोसिएटिव एंटिटीज़ एंड सुपर टाइप एंड सब टाइप एंटिटीज़। सो ये डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो एंटिटी टाइप्स की हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के बारे में हम लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। दो एंटिटीज़ के दरमियान में रिलेशनशिप्स होते हैं, ठीक है, हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी। आज इंशाल्लाह हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। मूविंग ऑन टू द रीकैप ऑफ प्रीवियस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एट्रीब्यूट्स के टाइप्स को बेसिकली स्टडी किया था। एट्रीब्यूट आपको पता है क्या होता है? एंटिटी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको एट्रीब्यूट्स कहते हैं। जैसे एम्प्लॉय एंटिटी है तो उसका फ़ोन नंबर और उसकी एड्रेस, उसका एम्प्लॉय आईडी, ये सारे के सारे क्या है? एम्प्लॉय एंटिटी के एट्रीब्यूट्स हैं। अब एट्रीब्यूट्स के डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। दे कैन बी सिंपल एटॉमिक, यानी जिनको ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। जैसे जेंडर एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसको ब्रेक डाउन आप नहीं कर सकते ना। इससे ऑपोजिट कौन सा है? कॉम्पोजिट है। जैसे फॉर एग्जांपल एड्रेस ब्रेक डाउन हो सकता है मज़ीद, स्ट्रीट में, सिटी में या कंट्री नेम में। सो हम क्योंकि एड्रेस को मज़ीद ब्रेक डाउन कर सकते हैं, सो एड्रेस इज़ अ कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट। और इससे ऑपोजिट क्या है? सिंपल एट्रीब्यूट या एटॉमिक एट्रीब्यूट जिनको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, जैसे जेंडर हो गया। उसके बाद हम लोगों ने एक और एट्रीब्यूट की टाइप पढ़ी थी, सिंगल वैल्यूड। सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड एक दूसरे से ऑपोजिट हैं। सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट वो होंगे जिनमें सिर्फ एक वैल्यू आ सकती है। जैसे एक स्टूडेंट की एज एक ही होगी ना, या 9 साल है या 10 साल है या 11 साल है, दो एजेस तो आप कभी भी एंटर नहीं कर सकते। सो इट्स अ सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। जबकि मल्टी वैल्यूड वो है जिनकी वैल्यू ज़्यादा हो सकती है। जैसे एक स्टूडेंट ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है तो आप उसके ज़्यादा सब्जेक्ट्स एंटर कर रहे हो, या एक स्टूडेंट के आप स्किल्स एंटर करने लगे हो, स्किल्स का एट्रीब्यूट है तो स्किल्स उसके ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो स्किल्स और सब्जेक्ट्स क्या होगा? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होगा। फिर हम लोगों ने स्टोर्ड और डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स पढ़े थे। ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट हैं। वो वाले एट्रीब्यूट जो कि एक्चुअली टेबल में जिनका कॉलम बना हुआ होता है, जो हम स्टोर कर रहे होते हैं, दे आर द स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स। फॉर एग्जाम्पल डेट ऑफ बर्थ। और डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या है? जो कि एक्चुअली टेबल में स्टोर नहीं हो रहे होते, लेकिन यूज़र की नीड के वक्त आप उनको एज अ कॉलम, एज एन एट्रीब्यूट शो करवा देते हो। फॉर एग्जाम्पल यूज़र वॉन्ट्स एन एज ऑफ एनी स्टूडेंट, सो डेट ऑफ बर्थ स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स में से एज कैलकुलेट होके उसको सामने शो हो जाएगी। लेट्स सपोज डेट ऑफ बर्थ 1982 एंटर हुई हुई है, सो उसकी एज जो है वो 38 सामने शो हो जाएगी। 38 एज एक्चुअली टेबल में स्टोर नहीं हुई हुई, बल्कि डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट होके, डिराइव होके सामने यूजर्स को दिखाई जा रही है। सो डेट ऑफ बर्थ इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टोर्ड एट्रीब्यूट वाइल एज इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिराइव्ड एट्रीब्यूट। फिर हम लोगों ने एक और एट्रीब्यूट की टाइप्स पढ़ी थी जो कि है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर उन एट्रीब्यूट्स को कहते हैं जिनके थ्रू हम रिकॉर्ड्स को रिट्रीव कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन नंबर। आप चाह रहे हैं अगर कि 1 रोल नंबर का रिकॉर्ड मेरे सामने आ जाए, तो रोल नंबर क्या है? इट्स एन आइडेंटिफायर। फिर आइडेंटिफायर यूनिक और नॉन यूनिक हो सकते हैं। अगर नेम से आप रिट्रीव करेंगी तो अगर अब्दुल्ला से रिट्रीव कर रही हैं तो अब्दुल्ला के 3 स्टूडेंट्स भी तो हो सकते हैं ना अब्दुल्ला नाम के, तो आपको मल्टीपल रिकॉर्ड सामने आ सकते हैं। तो ये नेम जो है वो क्या है? इट्स अ नॉन यूनिक आइडेंटिफायर। जबकि रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर हर स्टूडेंट का एक होता है। अगर आप एक एंटर करेंगे तो एक ही रिकॉर्ड सामने आएगा। सो रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ यूनिक आइडेंटिफायर। सो ये चीज़ें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में की थी। आज हम लोग एंटिटी टाइप्स कर रहे हैं। दो मेन एंटिटी टाइप्स कौन कौन सी हैं? स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंटिटीज़। दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट हैं बिल्कुल।
An entity whose existence depends on some other entity is called weak entity. इसको हम चाइल्ड डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट एंटिटी भी कहते हैं। और इससे ऑपोजिट क्या है? एन एंटिटी ऑन विच द एग्जिस्टेंस ऑफ वीक एंटिटी डिपेंड्स इज कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी, जिसको पेरेंट ऑनर या डोमिनेंट एंटिटी कहते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन आपको एग्जाम्पल के थ्रू कर रही हूँ। दो एंटिटीज़ हैं, लेट्स सपोज एक पर्सन है और एक चाइल्ड है, यानी दो टेबल्स बन रहे हैं ना, एक पर्सन का टेबल बन रहा है और एक उसके चिल्ड्रन का टेबल बन रहा है। सो अगर पर्सन ही नहीं है तो उसका चाइल्ड कैसे हो सकता है? पर्सन होगा तो उसका चाइल्ड होगा ना। दैट मीन्स चाइल्ड किसी का एंटर करने से पहले उसका पेरेंट एंटर करना ज़रूरी है। अगर पेरेंट नहीं होगा तो चाइल्ड भी नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन में चाइल्ड वीक एंटिटी है। इसकी एग्जिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रही है? पर्सन पे। पर्सन क्या है? स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। ये चाइल्ड पे डिपेंड नहीं कर रहा कि चाइल्ड होगा तो पर्सन होगा। पर्सन इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन द चाइल्ड। सो इसको हम पेरेंट एंटिटी इसी वजह से कहते हैं और इसको चाइल्ड एंटिटी इसी वजह से कहते हैं। ये पेरेंट और पर्सन और चाइल्ड सिर्फ नाम है एंटिटीज़ के। दे कैन बी डिफरेंट एग्जाम्पल्स एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है। सपोज वी वांट टू स्टोर द डाटा ऑफ अ स्टूडेंट आफ्टर असाइनिंग क्लास टू हिम। यानी एक एंटिटी है क्लास और एक एंटिटी है स्टूडेंट। इस सिचुएशन में अब क्लास जो है वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। क्लास कैसे स्ट्रॉन्ग एंटिटी है? क्लास होगी, उसको असाइन की हुई होगी तो स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर होगा। अगर क्लास ही उसको असाइन नहीं की गई तो स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर नहीं हो सकता। सो अ स्टूडेंट एंटिटी इज डिपेंडिंग, इट्स एग्जिस्टेंस इज डिपेंडिंग ऑन द क्लास एंटिटी। वीक एंटिटी इज इंडिकेटेड बाय अ डबल लाइन रेक्टेंगल। ये देखें, दो लाइन्स आपको नज़र आ रही हैं, दो रेक्टेंगल्स, डबल लाइन रेक्टेंगल में हम वीक एंटिटी को शो कर रहे होते हैं। स्ट्रॉन्ग एंटिटी को सिंगल लाइन में ही शो किया जाता है। और इनके दरमियान में जो रिलेशनशिप है, अगर आपको याद हो मैंने बताया था, रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं डायमंड साइन से। लेकिन अगर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग और वीक एंटिटी के दरमियान बन रहा है तो यानी एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है और एक वीक एंटिटी है तो रिलेशनशिप भी वीक होगा और इसको भी डबल डायमंड से शो करेंगे। मीन्स डबल डायमंड या डबल लाइन डायमंड जो है वो रिलेशनशिप का सिंबल यूज़ किया जाएगा। सो कमिंग बैक टू द डेफिनेशन, एन एंटिटी हुज एग्जिस्टेंस डिपेंड्स ऑन सम अदर एंटिटी इज कॉल्ड वीक एंटिटी। जैसे चाइल्ड और पर्सन, चाइल्ड इज़ अ वीक एंटिटी, उसको हम डिपेंडेंट एंटिटी भी कहते हैं, चाइल्ड एंटिटी भी कहते हैं और सबऑर्डिनेट एंटिटी भी कहते हैं। एंड द एंटिटी ऑन विच द एग्जिस्टेंस ऑफ वीक एंटिटी डिपेंड्स, उस पर डिपेंड करिए ना वीक एंटिटी, वो होगी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी होगी तो तभी वीक एंटिटी होगी। इसके डिफरेंट नाम क्या हैं? पेरेंट एंटिटी भी कहते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी को, ऑनर एंटिटी भी कहते हैं और डोमिनेंट एंटिटी भी कहते हैं। Moving on to another type of entity, that is associative entity. Associative entity नाम से ही पता चल रहा है दो एंटिटीज़ को एसोसिएट कर रही है। पहले आपको मैं एक एग्जाम्पल बताना चाहूँगी। अगर आप देखें, ये दो एंटिटीज़ आपको इसमें नज़र आ रही हैं, दो स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़, एक एम्प्लॉय है और एक कोर्स है। मीन्स एम्प्लॉय कंप्लीट्स द कोर्स। अच्छा, इसमें आपको ये क्रोफुट नज़र आ रहा होगा, ये 3 लाइन्स दोनों तरफ, ये इनका रिलेशनशिप बता रही हैं कि ये मैनी टू मैनी है। मैनी टू मैनी से मुराद ये होता है एक एम्प्लॉय ज़्यादा कोर्सेज कंप्लीट कर सकता है और एक कोर्स जो है वो ज़्यादा एम्प्लॉय ले सकते हैं। मीन्स दोनों तरफ मैनी का निशान है। एक एम्प्लॉय जो है वो भी ज़्यादा कोर्सेज ले रहा है और एक कोर्स ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो हैं वो पढ़ रहे हैं। ठीक है,
ऐसे रिलेशनशिप्स को कहा जाता है मैनी टू मैनी। अब जब मॉडल बनाया जाता है या टेबल्स बनाए जाते हैं सॉफ्टवेयर बनाते वक्त, तो जो रिलेशनल मॉडल हम बनाते हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम अपने DBMS में, रिलेशनल DBMS में जब हम टेबल्स बनाना शुरू करते हैं, तो मैनी टू मैनी को शो करने के लिए, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को शो करने के लिए एक थर्ड टेबल बनाना ज़रूरी होता है। वो जो थर्ड टेबल या एंटिटी होती है उसको हम एसोसिएटिव एंटिटी कहते हैं। एम्प्लॉय कंप्लीट्स कोर्स, इस केस में एसोसिएशन हो रही है कंप्लीट्स की, ठीक है, यानी कंप्लीट एक रिलेशनशिप है ना दोनों के दरमियान में। एम्प्लॉय कंप्लीट्स द कोर्स, लेकिन कंप्लीट इट सेल्फ इज़ एन एसोसिएटिव एंटिटी। ये बाद में जो वर्ब है, कंप्लीट्स वर्ब है, इसका एक टेबल बनाया जाता है। टेबल जो होते हैं यूजुअली नाउन होते हैं ना उनके नाम, और जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो यूजुअली वर्ब होते हैं, एक्शन, जैसे हैज़, टेक्स। टेबल्स जो हैं वो नाउन है, जैसे एम्प्लॉय है, कोर्स है, फ़ी है। सो जब इस रिलेशनशिप कंप्लीट्स को हम डेटाबेस में टेबल मतलब बनाना शुरू करेंगे, सॉफ्टवेयर बनाना शुरू करेंगे, तो ऐसे रिलेशनशिप्स जो होते हैं जो कि मैनी टू मैनी के रिलेशनशिप्स, ऐसी एंटिटीज़ जिनमें मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बन रहा है, उनमें बनाए जा रहे हैं, उनका एक अलग टेबल बनाया जाता है। सो कंप्लीट्स का जैसे हम टेबल का नेम हो सकता है मे बी डेट कंप्लीटेड या कंप्लीटेड कोर्स, ठीक है, ऐसा कोई नाम दे के तो हम एक थर्ड टेबल बनाते हैं। सो इस की रिप्रेजेंटेशन कैसे है देखें, क्योंकि एक तो ये एसोसिएट कर रहा है, रिलेशनशिप भी बना रहा है, इसीलिए ये डायमंड साइन भी यूज़ हो रहा है, और क्योंकि ये एंटिटी भी बन रही है इसीलिए रेक्टेंगल साइन भी यूज़ हो रहा है। सो ये क्या है, इट्स एन एसोसिएटिव एंटिटी। अगर आप इसकी एग्जाम्पल देखें, ये मैंने एसोसिएटिव एंटिटी का टेबल बनाया है। एम्प्लॉय आईडी पिक हुई है एम्प्लॉय के टेबल से, कोर्स नेम पिक हुआ है कोर्स के टेबल से, और डेट कंप्लीटेड जो है ना वो थर्ड वाला जो था ना, ये रिलेशनशिप जो एसोसिएटिव रिलेशनशिप इनका बन रहा था, ये इसका एट्रीब्यूट था। डेट कंप्लीटेड ना एम्प्लॉय का एट्रीब्यूट हो सकता है, ना डेट कंप्लीटेड कोर्स का एट्रीब्यूट हो सकता है। एम्प्लॉय का आपने कभी सुना है कि उसका एट्रीब्यूट है डेट कंप्लीटेड? नो, उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? एम्प्लॉय नंबर हो सकता है, फ़ोन नंबर हो सकता है, ठीक है। कोर्स के एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं? कोर्स आईडी हो सकती है, कोर्स नेम हो सकती है। डेट कंप्लीटेड यानी एम्प्लॉय ने किस डेट पे कोर्स कंप्लीट किया है, वो ना इस टेबल का पार्ट है और ना इस टेबल का पार्ट है, बल्कि वो इस एसोसिएटिव एंटिटी का एट्रीब्यूट है। सो एसोसिएटिव एंटिटी जो बनाएंगे, जब इसका टेबल जब बनाया जाएगा एसोसिएटिव एंटिटी का, तो कुछ कॉलम्स इसमें से पिक होंगे, कुछ इसमें से, और कुछ इसके अपने भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे डेट कंप्लीटेड है। सो ये एक टेबल एसोसिएटिव एंटिटी का बनाया गया है। एम्प्लॉय आईडी इज पिक्ड फ्रॉम वन टेबल, डेट कोर्स नेम इज कंप्लीटेड फ्रॉम कोर्स टेबल, और डेट कंप्लीटेड इसका अपना एक यूनिक एट्रीब्यूट है। सो कमिंग ऑन टू द डेफिनेशन, इट एसोसिएट्स, रिलेट कर रही है ना, इंस्टेंसेस यानी रिकॉर्ड्स ऑफ वन और मोर एंटिटी टाइप्स विद अनदर एंटिटी टाइप, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज एन एसोसिएटिव एंटिटी। इट ऑल्सो कंटेन्स एट्रीब्यूट्स, इसके ऐसे भी कॉलम्स हैं दैट आर यूनिक टू द रिलेशनशिप, यानी वो ना पहले वाली एंटिटी के ना दूसरे वाली एंटिटी के हैं। जैसे अभी हमने किया डेट कंप्लीटेड, तो डेट कंप्लीटेड इसका अपना एट्रीब्यूट है यूनिक, वो ना एम्प्लॉय का है और ना कोर्स का है, ठीक है। सो इसका अपना कोई एट्रीब्यूट होगा जो कि यूनिक टू द रिलेशनशिप है, वो बाकी दोनों एंटिटीज़ या एंटिटी इंस्टेंसेस के एट्रीब्यूट्स नहीं हैं। द रिलेशनशिप नेम यूजुअली वर्ब इज कन्वर्टेड टू एन एंटिटी नेम दैट इज नाउन। मीन्स यहाँ पे ये वर्ब था कंप्लीट्स, क्योंकि ये रिलेशनशिप शो कर रहा है ना, और जब इसका टेबल बना दिया गया एज एन एसोसिएटिव एंटिटी, तो कंप्लीट्स नाम नहीं होगा टेबल का, बल्कि एक और कोई कंप्लीटेड समथिंग या कुछ नाउन के तौर पे इसका नाम बनेगा। डेटाबेस रिलेशनल मॉडल डज नॉट डायरेक्टली सपोर्ट मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब भी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप दो एंटिटीज़ के दरमियान बनता है, जैसे ये क्रोफुट दिखाया जा रहा है यहाँ पे,
दिस वन, ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है कि मैनी एम्प्लॉयज़ कैन टेक मैनी, मीन्स वन एम्प्लॉय कैन टेक मैनी कोर्सेज एंड वन कोर्स कैन बी टेकन बाय मैनी एम्प्लॉयज़. सो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को हमेशा हम रिलेशनल जब एक डेटाबेस बनाने जा रहे होते हैं तो उसको बनाना पॉसिबल नहीं होता. उसके लिए हमें एक थर्ड टेबल, एसोसिएटिव एंटिटी का टेबल बनाना पड़ता है. So, solution of this problem is the creation of another table to hold the necessary information for the relationship. This new table is also called associative entity, shown by a diamond enclosed in a rectangle. तो associative entity डायमंड होती है और उसके इर्द गिर्द क्या बना हुआ होता है, रेक्टेंगल बना होता है. सो इन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप एट्रीब्यूट्स में ऑल्सो बी एसोसिएटेड विद द रिलेशनशिप. जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में देखा है कि इस एम्प्लॉयर कोर्स के एट्रीब्यूट्स जो हैं वो कंप्लीटेड का भी एट्रीब्यूट है. नेक्स्ट कम अनदर टाइप ऑफ एंटिटीज, दैट इज सुपर टाइप एंड सब टाइप एंटिटीज. एन एंटिटी कैन बी डिवाइडेड इंटू सेवरल सब ग्रुप. समटाइम्स एक एंटिटी को आप ज़्यादा एंटिटीज़ में ब्रेक कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. जिसको ब्रेक किया जा रहा है उसको सुपर टाइप एंटिटी कहते हैं और जिनमें ब्रेक किया जा रहा है उसको सब टाइप एंटिटीज़ कहते हैं. तो हम कह सकते हैं कि सब टाइप जो होती है वो सबसेट होती है सुपर टाइप एंटिटीज़ का, और दोनों के कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक जैसे एट्रीब्यूट्स हैं. सब टाइप भी एक और एंटिटी ही होती है. इसकी एग्जांपल मैं आपको इसको एक्सप्लेन मैं आपको एक एग्जांपल से कर रही हूँ. जैसे एक एंटिटी है कस्टमर, इट्स एन एंटिटी. एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी अगर डेटा मॉडल तैयार किया जा रहा है या डायग्राम बनाई जा रही है तो उसके कस्टमर क्या है, एक एंटिटी हो सकती है ना, कस्टमर का रिकॉर्ड रख रही है. अब कस्टमर मज़ीद दो में ब्रेक डाउन कैसे हो सकता है? वो कस्टमर कोई आदमी, कोई इंडिविजुअल बंदा भी हो सकता है और कोई कंपनी, मज़ीद दूसरी कंपनी भी उनका कस्टमर हो सकती है. सो कस्टमर entity can be further divided into two sub entities, individual and an organization. So customer क्या है, सुपर टाइप एंटिटी है और इसमें से जो दो एंटिटीज डिराइव हुई हैं, ठीक है, वो क्या है, सब टाइप एंटिटीज है. इनके कॉमन एट्रीब्यूट्स होंगे ना, जैसे इंडिविजुअल का भी नेम होगा, ऑर्गेनाइजेशन का भी नेम होगा. सो दे आर शेयरिंग दी कॉमन एट्रीब्यूट्स बिकॉज दे बोथ आर दी कस्टमर्स. अगर आप देखें तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करें. सब टाइप की तरफ ये सर्कल आपको नज़र आ रहा है, हाफ सेमी सर्कल, ये इस डायरेक्शन में कि इसकी जो ओपन वाला फेस है, हाफ सेमी सर्कल सा बना हुआ है, ये कस्टमर यानी सुपर टाइप की तरफ है. ठीक है, यहाँ पे भी जो सेमी सर्कल सा बना हुआ है इसकी डायरेक्शन ऊपर कस्टमर की तरफ है, ओपन वाली साइड. सो दिस इज़ हाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग द सुपर टाइप एंड सब टाइप एंटिटी इन अ डायग्राम. जब ERD बनाते हैं, ER मॉडल बनाते हैं तो उसमें सुपर टाइप और सब टाइप एंटिटीज़ को ऐसे शो किया जाता है. सो एन एंटिटी कैन बी डिवाइडेड इंटू सेवरल सब ग्रुप्स और सब टाइप्स कॉल्ड सुपर टाइप एंटिटी. अभी आपको एग्जाम्पल से बताइए, कस्टमर क्या थी, सुपर टाइप एंटिटी है, और सब टाइप इज द सबसेट ऑफ द सुपर टाइप, यानी उसका सबसेट है ना, उसी का आगे फर्दर डिवीजन हुई हुई है. सो सब टाइप भी क्या है, इट्स लाइक अनदर एंटिटी टाइप. एन एंटिटी सब टाइप कैन फर्दर बी डिवाइडेड इंटू सब टाइप ऑफ इट्स ओन विच फॉर्म्स अ टाइप ऑफ हायरार्की. मीन्स समटाइम्स ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि सब टाइप्स में से, जैसे इंडिविजुअल यहाँ पे सब टाइप है, इसमें से मज़ीद कोई सब टाइप्स बन सकें, तो एक हायरार्की सी ना, ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है. सो समटाइम्स एन एंटिटी सब टाइप, उसको भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है. अब सुपर टाइप और सब टाइप का जो आपस का रिलेशनशिप होता है उसको हम इज़ अ रिलेशनशिप कहते हैं. इज़ अ क्यों कहते हैं? एग्जाम्पल में अगर आप आ जाएं, इंडिविजुअल इज़ अ कस्टमर, इज़ अ कस्टमर, ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ
कस्टमर एज वेल। इसीलिए इन के आपस के रिलेशनशिप को, इन एंटिटीज़ के सुपर टाइप और सब टाइप के आपस के रिलेशनशिप को हम कहते हैं इज़ अ रिलेशनशिप। So relationship between each subtype and its supertype is called is a relationship. Why is a relationship क्यों कहते हैं? Because individual is a customer, organization is a customer as well. Next topic पे आ जाएं, degree of relationships. The number of entities involved in a relationship are called degree of relationship. Means entities आपस में अगर उनका रिलेशनशिप बन रहा है तो उसमें उस रिलेशनशिप में कितनी एंटिटीज़ इन्वॉल्व हैं। एक एंटिटी है तो यूनरी रिलेशनशिप या उसको रिकर्सिव रिलेशनशिप कहते हैं। दो हैं तो बाइनरी रिलेशनशिप, तीन है तो टर्नरी रिलेशनशिप। इनको भी जब ईआर डायग्राम बनाते हैं तो रिप्रेजेंट किया जाता है। इनकी मैं आपको आगे और डिटेल बताती हूँ। सबसे पहले यूनरी रिलेशनशिप में आ जाए। यहाँ पे देखें, एक एंटिटी का अपने ही से रिलेशनशिप बन रहा है। अ पर्सन लिव्स विद अ पर्सन, या हम कह सकते हैं अ पर्सन इज़ अ स्पाउस ऑफ अनदर पर्सन। एक रिलेशनशिप स्पाउस भी हो सकता है ना, यानी एक टेबल बना हुआ है पर्सन का जिसमें हस्बैंड्स के भी नाम है, वाइफ्स के भी नाम है, तो हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के वो क्या हैं, स्पाउस हैं। इसीलिए इसको, क्योंकि एंटिटी का अपने से ही रिलेशनशिप बन रहा है, किसी और एंटिटी से रिलेशनशिप नहीं बन रहा, तो ये यूनरी रिलेशन, यूनरी मीन्स वन ना, एक एंटिटी इन्वॉल्व है इसमें। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, यूनरी या रिकर्सिव रिलेशनशिप, कि इसके रिकॉर्ड्स का ताल्लुक अपने ही रिकॉर्ड से है। एक पर्सन का ताल्लुक दूसरे पर्सन से है कि वो उसके साथ रह रहा है या उसका स्पाउस है। दूसरी रिलेशनशिप के टाइप है बाइनरी रिलेशनशिप। अब ये आपको क्लियर हो जाएगा, यूनरी में अगर एक एंटिटी इन्वॉल्व है तो बाइनरी रिलेशनशिप में दो एंटिटीज़ इन्वॉल्व हैं। मीन्स इसकी डिग्री क्या है, 2। यूनरी रिलेशनशिप की डिग्री 1 है क्योंकि उसमें एक जो है वो एंटिटी इन्वॉल्व है। ये जो रिलेशनशिप्स के टाइप्स है ये डिग्री के अकॉर्डिंगली ही है। डिग्री के अकॉर्डिंगली से मुराद ये है कि कितनी एंटिटीज़ इन्वॉल्व हैं रिलेशनशिप बनाने में। यूनरी रिलेशनशिप में एक एंटिटी इन्वॉल्व है तो उसकी डिग्री 1 है। बाइनरी रिलेशनशिप में दो डिग्रीज इन्वॉल्व हैं, दो एंटिटीज़ इन्वॉल्व हैं, सो उसकी डिग्री 2 है। अब बाइनरी रिलेशनशिप की भी आगे से फर्दर टाइप्स हैं। इन टाइप्स को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। 1 to 1 रिलेशनशिप, 1 to many एंड many to many। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, बाइनरी रिलेशनशिप मैंने अभी जो आपको एसोसिएटिव एंटिटी एक्सप्लेन की थी उसमें मेंशन किया था, इसको मैं दोबारा से बता देती हूँ। सबसे पहले हम 1 to 1 बाइनरी रिलेशनशिप में जाएंगे। अब ये बाइनरी रिलेशनशिप है ना, दो एंटिटीज़ इन्वॉल्व हैं, कॉलेज एंड प्रिंसिपल। अब हमने देखना है बाइनरी रिलेशनशिप की ये कौन सी टाइप है। एक कॉलेज का एक ही प्रिंसिपल हो सकता है, या एक प्रिंसिपल एक कॉलेज में हो सकता है। दो कॉलेज के वो प्रिंसिपल नहीं हो सकता, ना ही एक कॉलेज के दो प्रिंसिपल्स हो सकते हैं। सो ऐसी रिलेशनशिप इस तरफ भी 1 है, इस तरफ भी 1 है। एक कॉलेज का एक प्रिंसिपल है, एक प्रिंसिपल जो है वो सिर्फ एक ही कॉलेज का, दो कॉलेजेस का नहीं है। इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। सो दिस इज कॉल्ड एज 1 to 1 रिलेशनशिप। Two entity types are associated in such a way that for each entity instance means a record, एक एंटिटी का जो एक रिकॉर्ड है वो उसका मैचिंग इंस्टेंस वो सिर्फ सेकेंड एंटिटी से के एक रिकॉर्ड से ही मैच कर रहा है, ठीक है, एक इंस्टेंस से। देयर इज ओनली वन मैचिंग इंस्टेंस इन द फर्स्ट एंटिटी टाइप। उसके बाद दूसरी टाइप ऑफ बाइनरी रिलेशनशिप क्या है। बाइनरी क्यों है, क्योंकि ये भी देखें सिर्फ दो है ना इनमें, मदर एंड चिल्ड्रन। अ मदर हैज़ मैनी चिल्ड्रन, लेकिन एक चाइल्ड की मदर तो एक ही होगी ना, एक चाइल्ड की ज़्यादा मदर्स नहीं हो सकती हैं, ठीक। सो इस तरफ 1 है, इस तरफ ये जो क्रो फुट है, ये 3 लाइन्स को हम क्रो फुट कहते हैं, ये मैनी शो कर रहा है, यानी 1 मदर हैज़
many children but one child has only one mother. इसको डिटर्मिन करने का तरीका ये होता है कि आप पहले एक एंटिटी का एक रिकॉर्ड लेते हैं. जैसे मदर, इस पहले लेफ़्ट साइड से देखते हैं. लेफ़्ट साइड से हमने मदर एक ली है. एक मदर हम देखते हैं कि क्या इसके ज़्यादा चिल्ड्रन है या उसके ज़्यादा चिल्ड्रन हो सकते हैं ना. तो इसलिए यहाँ पे हमने क्रोफुट लगा दिया इस तरफ. ठीक है, यानी ये 3 लाइंस जो हैं आपको नज़र आ रही हैं, इसको क्रोफुट कहते हैं. अब हम राइट साइड से लेंगे. अब हम चिल्ड्रन पे आएंगे. अब एक चाइल्ड लेंगे. पहले इधर से एक मदर ली थी और यहाँ से चेक करे थे. अब राइट साइड पे आके इसकी एक चाइल्ड लेंगे. एक चाइल्ड को देखेंगे, क्या एक चाइल्ड की ज़्यादा मदर्स हो सकती हैं? नहीं हो सकती. इसीलिए यहाँ पे 1 है. तो एक तरफ मैनी है तो एक तरफ 1 है. इसीलिए इस रिलेशनशिप को बोलेंगे 1 to many रिलेशनशिप. बिकॉज 1 एंटिटी टाइप के मैचिंग इंस्टेंसेस मैनी हैं. सो दिस टाइप ऑफ बाइनरी रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज 1 to many. Then we have many to many relationship. इसका भी तरीका वही है. पहले लेफ्ट साइड पे आते हैं, टीचर. अब बहुत सारे टीचर्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं. ठीक है, मीन्स एक एंटिटी के बहुत सारे इंस्टेंसेस दूसरी एंटिटी के बहुत सारे इंस्टेंसेस से मैच कर सकते हैं. एक टीचर के ज़्यादा स्टूडेंट्स हो सकते हैं तो इस तरफ हमने क्रोफुट लगा दिया. ठीक, और एक स्टूडेंट के ज़्यादा टीचर्स हो सकते हैं तो इस तरफ भी क्रोफुट लगा दिया. इधर भी मैनी टू मैनी बन गया, इधर भी मैनी बन गया, इधर भी मैनी. सो इस रिलेशनशिप को हम बोलेंगे मैनी टू मैनी. यानी पहले लेफ़्ट साइड से एक टीचर पकड़ी ना. एक टीचर की क्या है कि स्टूडेंट होगा या ज़्यादा हो सकते हैं. सो इधर ज़्यादा स्टूडेंट्स हो सकते हैं तो इधर क्रोफुट यानी मैनी का निशान लगा दिया. सो अब इधर राइट साइड पे आए, एक स्टूडेंट को पकड़ा जी. एक स्टूडेंट का एक ही टीचर है, ये ज़्यादा हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं ना. तो इस तरफ मैनी का निशान लगा दिया. तो दोनों तरफ क्योंकि मैनी का निशान है तो ये वाला रिलेशनशिप क्या है? मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है. So two entity types are associated in such a way that for each entity instance in first entity type, there can be many matching instances in second entity type. ठीक है, और on the other hand for each entity instance in second entity type there can also be many matching instances in the first entity type. यहाँ के एक entity instance क्या इधर से बहुत ज़्यादा मैच हो रहे हैं many instances से, और इसके का एक इंस्टेंस स्टूडेंट के मैनी जो है टीचर के एक एंटिटी इंस्टेंस जो है वो स्टूडेंट के मैनी एंटिटी इंस्टेंसेस से मैच हो रहा है. थर्ड टाइप ऑफ रिलेशनशिप, एक हमने पढ़ा था यूनरी रिलेशनशिप जिसमें एक एंटिटी इन्वॉल्व होती है. फिर पढ़ा हमने बाइनरी रिलेशनशिप जिसमें 2 एंटिटीज़ के दरमियान में रिलेशनशिप होता है. फिर हमने बाइनरी की भी फर्दर टाइप्स पढ़ी थी, 1 to 1, 1 to many और many to many. अब तीसरी टाइप ऑफ रिलेशनशिप क्या है? टर्नरी रिलेशनशिप. मीन्स 3 एंटिटीज़ इन्वॉल्व हैं. कैसे? सप्लायर पार्ट्स प्रोजेक्ट. रिलेशनशिप क्या है? सप्लाईज की. जो सप्लायर है वो प्रोजेक्ट भी सप्लाई कर रहा है और पार्ट्स भी सप्लाई कर रहा है. सो 3 एंटिटीज आर इन्वॉल्व इन 1 रिलेशनशिप, सो वी कैन से दैट इट्स अ टर्नरी रिलेशनशिप. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. आज हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स को जो है वो स्टडी किया है. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. और आगे हम लोग इंशाल्लाह ER डायग्राम्स जो हैं डिफरेंट सिनारियोज़ लेके उनकी ER डायग्राम्स बनाएंगे. उसमें ये सारी टर्म्स जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी. थैंक यू सो मच.